हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, सबटाइटल्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई कंसर्न होता है कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है आप उसको लिख सकते हैं, ताकि उन चीज़ों को अपने कन्वर्सेशन में आप ऐड कर सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, बहुत जल्दी गाना बना देते हैं आप, धन्य हैं आप। ठीक है, मतलब आप बहुत जल्दी गाना बना देते हैं। तो देखो, जो पहला सेंटेंस है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। कोई एक जर्नल काम जो वो करते हैं, ताहे तीहे तेहे भी आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी में ये चीज़ होती है, हम सेंटेंस को बिल्कुल उसी फॉर्मेशन में लगते हैं, आप बहुत जल्दी गाना कर देते हैं। ठीक है, कई बार हम आगे पीछे कर देते हैं, क्या भाई बहुत जल्दी गाना कर देते हो आप। अब इंग्लिश जब हम सीखते हैं तो ऐसी है कि एंड जो होता है वो ता है ती है ते है से होता है, लेकिन नॉर्मल बोलते टाइम ऐसे कई सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पर ऐसे हम आगे पीछे कर देते हैं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो समझने वाली चीज़ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस हुआ जहाँ पर कोई भी एक जर्नल काम की बात होती है, जो कि किया मतलब होता है, किया जाता है, या फिर कोई एक इंसान करता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी गाना बना देते हैं आप। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, करने वाला कौन है, आप, यू। मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, बनाना, गाना बनाना, मतलब मेक अ सॉन्ग। ठीक है, डू छुपा मेक में कोई चेंज नहीं आया, सो यू मेक अ सॉन्ग रियली क्विक, रियली या फिर रियल क्विक। ठीक है, रियली भी चलता है, सो भी चलता है, वेरी भी चलता है, रियल भी चलता है। ठीक है, बहुत तेज की नहीं, मतलब काफ़ी तेज, काफ़ी वाले जो सेंस है ना, बहुत, तो वहाँ सो भी चलता है, वेरी, रियल, रियली, ये सब चलते हैं। सो यू मेक अ सॉन्ग रियल क्विक, आप एक गाना बहुत तेज बना देते हैं। धन्य है आप, अब ये जो सेंटेंस है धन्य है आप, ये है आपका प्रेजेंट का सिंपल। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन, मतलब कौन है, क्या है, कब है, कैसे, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर क्या है, कब है, कौन है, कहाँ है, वो चीज़ आ जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, धन्य है आप, तो आपकी बात कर रहे हैं यू। मेन वर्ड लगेगा आर, अब आप यहाँ धन्य मतलब ब्लेस्ड। ठीक, ब्लेस की कंडीशन के अंदर है तो ब्लेस्ड, उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो बहुत जल्दी गाना बना देते हैं आप, धन्य हैं आप, यू मेक अ सॉन्ग रियल क्विक, यू आर वेरी ब्लेस्ड। ये अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई, अरे भाई कोशिश रहती है बस, मतलब अपनी तरफ से तो हम पूरा कोशिश करते हैं भाई, जैसा कर सकते हैं। जो हम ये चीज़ें बोलते हैं हिंदी में, इस चीज़ के लिए अब इंग्लिश में है पर आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। इसका अगर वैसे मतलब दिखाओगे, मतलब देखने के लिए जाओगे, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन बना है आई डू ट्राई, मतलब मैं कोशिश करता हूँ, आई डू ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ किस चीज़ की, टू डू माई बेस्ट, अपना अपना बेस्ट करने की। ठीक है, अब नानी ने वाले सेंस के लिए टू लगाया है, या फिर के लिए वाले सेंस के लिए भी आप समझ सकते हो कि आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, टू डू माई बेस्ट, अपना बेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो वाला सेंस, तो कोशिश रहती है बस। अब ये हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं, अब इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करोगे, कोशिश रहती है बस, इसको कैसा बनाओगे, तो आपको ना सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि भाई क्या है सेंस। सो आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। ये कह रहा है, क्या किसी गीतकार ने आपसे कहा है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और एक सवाल आ गया, सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में आ रहा है। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा इसका सिंपल रहता है। सबसे पहले हमारा आता है मेन वर्ड, जब भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, सबसे पहले मेन वर्ड आएगा। ठीक है, फिर डूअर आएगा, और फिर एक्शन आएगा। मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। तो सेंटेंस है, क्या किसी गीतकार ने आपसे कहा है, मेन वर्ड लगा सबसे पहले डिड। अब डूअर कौन है, कोई गीतकार, किसी गीतकार ने, सो एनी लिरिसिस्ट। ठीक है, डिड एनी लिरिसिस्ट, एक्शन क्या है, कहना, से, सो डिड एनी लिरिसिस्ट से टू यू, क्या आपसे किसी गीतकार ने कहा है। लिरिसिस्ट मतलब जो लिरिक्स लिखते हैं, लिरिक्स मतलब जो हम गानों के बोल जो होते हैं ना, वो, तो उसको हम लिरिक्स बोलते हैं, और उन लिरिक्स को लिखने वाला होता है लिरिसिस्ट। सो डिड एनी लिरिसिस्ट से टू यू कि मुझे एक रैप लिखने में 2 महीने लगे। अब देखो, मैंने ये लगने वाला जो सेंस है ना, अब लगना 2 तरीके का होता है। एक तो कोई चीज़ सूंघ कर लगना, देख कर लगना, फील करके लगना, मतलब टेस्ट करके लगना। ठीक है, वो एक अलग हो गया लगना। दूसरा होता है कि इसमें मुझे 2 घंटे लगे, इसमें 4 आदमी लगेंगे, इसमें 2 महीने लगेंगे, इस तरीके से कि भाई इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अब ये दूसरा लगना होता है। तो जो ये दूसरा वाला जो लगना होता है ना, यहाँ पर आप टेक का यूज़ करोगे। इट टेक्स, भाई मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं, सो इट टेक्स मी 2 आवर्स। ठीक है, कि मुझे 2 घंटे लगते हैं ऐसे। सो मुझे एक रैप लिखने में 2 महीने लगे, सो आई टुक 2 मंथ्स। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, किसको लगे, मुझे, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, टेक। अब डिड छुपा टेक में, और वो टुक बन गया, आई टुक 2 मंथ्स, मुझे 2 महीने लगे
रैप लिखने में, एक रैप लिखने में, ठीक है, लिखने में, ठीक है, लिखने के लिए, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, लिखने के लिए। सो टू का यूज़ करेंगे, और फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी आएगा, फॉर राइटिंग, या फिर टू राइट अ रैप, ठीक है। सो मुझे एक रैप लिखने में 2 महीने लगे। आई टुक 2 मंथ्स टू राइट अ रैप, और आपने इसे सिर्फ 2 मिनट में गा दिया, और आपने इसे सिर्फ 2 मिनट में गा दिया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपने, यू, मेन वर्ड लगेगा डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। एक्शन क्या है, सिंग, ठीक है, गाना, डिड छुपा सिंग में, और सिंग की सेकंड फॉर्म बन गई सैंग। यू सैंग इट, आपने इसको गा दिया इन 2 मिनट्स, ठीक है। अब जो सिर्फ वाला सेंस है, इसके लिए जस्ट लगाओगे, और ये कहाँ लगेगा मैंने बताया, ऐसी चीज़ें लगती हैं एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, सैंग, उससे पहले जस्ट लग जाएगा। सो यू जस्ट सैंग इट इन 2 मिनट्स, आपने इसको सिर्फ 2 मिनट में गा दिया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, और आपने इसे सिर्फ 2 मिनट में गा दिया, एंड यू जस्ट सैंग इट इन 2 मिनट्स। ये कह रहा है मेरा एक अद्भुत अनुभव था, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या है, मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था, ऐसी चीज़ों में मैंने बताया हुआ है। ये जो सेंटेंस बनेंगे इंडेफिनिट फॉर्म में बनेंगे, और यहाँ पर जो एक्शन रहेगा वो रहेगा हैव। ये सेंटेंस हेड वाला नहीं है, सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का, ध्यान से सुनना। सो मेरा एक अद्भुत अनुभव था, मेरा कुछ था, मेरे पास कुछ था। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मेरा, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है यहाँ पर, हैव एन एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस था। डिड छुपा है हैव के अंदर, और हैव की सेकंड फॉर्म बन गई है हैड। सो आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, कि मेरा एक अद्भुत अनुभव था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर इसी का आप मान लो नेगेटिव बनाओगे, तो डिड बाहर आ जाएगा नॉट के साथ, और जो हैड का है ना वो हैव बन जाएगा। आई डिड नॉट हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, कि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। उस तरीके से बनाओगे तो डिड नॉट बाहर आ जाएगा, और ये हैड का हैव बन जाएगा। हालांकि वो गाना हिट नहीं हुआ था, ठीक है। अब ये कैसा बनाओगे, हिट नहीं हुआ था, ठीक। इसमें आपको हुआ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने दिमाग यहाँ पर हुआ पे लगा दिया कि भाई हुआ के लिए मैं क्या बनाऊंगा, तो ये सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ऐसे सेंटेंसेस का ना सेंस समझा करो, और उसको सिंपल पहले बनाया करो हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया करो। सीधा एकदम इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए मत लग जाना। और ये मैं शुरुआत के लिए बता रहा हूँ, जो लोग इनिशियली सीख रहे हैं, धीरे धीरे तो वो आपके प्रैक्टिस में आता रहेगा, और एक टाइम आ जाएगा जब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको ट्रेंड करना पड़ता है। जितने भी आप काम ऐसे करते हो जिसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ता, जैसे आप हिंदी बोलते हो, अपने कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हो, ब्रश करते हो, उठते हो, कपड़े पहनते हो, नहाते हो, इन सब चीज़ों में आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि भाई साबुन कैसे लगाऊं, ब्रश कहाँ कैसे कैसे चलाना है, कपड़े कैसे कैसे पहनने हैं, शू लेस कैसे कैसे बांधने हैं, क्योंकि ये चीज़ आप इतनी बार कर चुके हो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही फिट हो चुकी है। तो आप इसको बिना सोचे कर लेते हो। आपने देखा होगा, अगर आप मान लो नया नया कोई चाउमीन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप चाउमीन बनाना सीख रहे हो, शुरुआत में आपको टाइम भी बहुत लगेगा, गलती भी कर सकते हो, और आप बहुत सोच सोच के भाई ऐसे कैसे करूँ, ये कैसे करूँ। लेकिन कोई इंसान जो बहुत टाइम से बना रहा है, उसको देखो ऐसे फटाफट डालता रहता है, उसको आंख मीच के भी बोलोगे बना देगा। तो ये होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कैसे सीखना है, वो गाना हिट नहीं हुआ था, मतलब वो गाना हिट नहीं था, एक तरीका तो ये है। और दूसरा आप इसको और सिंपल कर सकते हो कि वो गाना एक फ्लॉप था, कि आपको नॉट वाला भी नहीं लगाना कि वो गाना हिट नहीं था, मैंने बोल दिया वो गाना फ्लॉप था, दैट सॉन्ग वाज अ फ्लॉप, ऐसे। तो लेकिन यहाँ पर हम नॉट के साथ ही बनाते हैं। हालांकि के लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑल दो, या फिर दो, ऑल दो या दो, वो गाना हिट नहीं था। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं था, कब नहीं था, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, वो गाना, दैट सॉन्ग, मेन वर्ड लगा वॉज, फिर आया नॉट, अब वो क्या नहीं था, हिट नहीं था, अ हिट। सो हालांकि वो गाना हिट नहीं हुआ था, ऑल दो दैट सॉन्ग वॉज नॉट अ हिट। एक दिन विशाल भारद्वाज ने मुझे फ़ोन किया, ठीक है। एक दिन के लिए वन डे लगाओ, साइड में रख दो, विशाल भारद्वाज ने मुझे फ़ोन किया। ऐसे जब सेंटेंसेस आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना है, डूअर ढूंढना है। सबसे पहले आप सेंटेंस के एंड में जाओगे तो आपको एक्शन मिल जाएगा, फ़ोन किया, ये है एक्शन। किसने किया, आप डूअर ढूंढ लो, विशाल भारद्वाज ने, तो विशाल भारद्वाज से सेंटेंस पकड़ो। इसके आगे जो बचा हुआ है उसको आप सेंटेंस के आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हो। जैसे वन डे जो है ना, ये सेंटेंस के आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन लगाएंगे। सो डूअर कौन है, विशाल भारद्वाज, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, कॉल मी, डिड छुपा कॉल के अंदर, वो क्या बन गया, कॉल्ड मी। सो वन डे विशाल भारद्वाज कॉल्ड मी, एक दिन विशाल भारद्वाज ने मुझे फ़ोन किया। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था कि वन डे आप सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, तो सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं हम कि विशाल भारद्वाज कॉल्ड मी वन डे, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हमें साथ में एक गाना करना है, और मैं मान गया, ठीक है।
इसके अंदर आज 3 सेंटेंसेस मिलेंगे। पहला है उन्होंने कहा, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो ही डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा से में और क्या बना सेड, ही सेड, उन्होंने कहा हमें साथ में एक गाना करना है। अब देखो कोई चीज़ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया हुआ है, नीड टू, वांट टू और हैव टू, इन 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, नीड टू, हैव टू या फिर वांट टू। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है कि उन्होंने कहा कि हमें साथ में गाना करना है। अब ये भी पास्ट की ही बात है, हमें गाना करना है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट में ही जाएगा, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक। सो डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है यहाँ पर नीड टू डू अ सॉन्ग, कि गाना करना है, या फिर नीड टू लगाओ या फिर हैव टू लगाओ, कि वी डिड हैव टू डू अ सॉन्ग। अब डिड छुपा है हैव के अंदर, क्या बन गया, हैड, वी हैड टू डू अ सॉन्ग टुगेदर, हमें साथ में एक गाना करना है, ठीक है जी। तो सेंटेंस क्या बना यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हमें साथ में गाना करना है, ही सेड वी हैड टू डू अ सॉन्ग टुगेदर, और मैं मान गया, ठीक है, मान गया मतलब मैं एग्री हो गया। सो आई डिड एग्री, ऐसे बनाओगे अगर इस सेंटेंस को, आई डिड एग्री या फिर आई एग्रीड, जो है ये इसमें डिड छुप गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पर जो सेंटेंस है ना, आई एग्रीड, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। अगर मानो मुझे ये बोलना हो कि मैंने एग्री किया, मैंने उसको मनाया, ठीक, और यहाँ पर ध्यान से समझना, मैंने उसको मनाया, ठीक है, मैं मान गया, इन दोनों सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना। मैंने उसको मनाया और मैं मान गया, मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे बताऊं यहाँ पर या ना बताऊं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसको लिखेंगे, ठीक। तो आप इसको लिखो, जो भी सही होगा या फिर गलत भी होगा मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद इस सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन बनाओ फिर भी। वो उनकी आने वाली फिल्म डेढ़ इश्क क्या के लिए था, ठीक है। ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये भी सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, कब था, वो वाली चीज़ आ जाएगी। तो किसकी बात कर रहे हैं, वो की, उस गाने की। सो इट, मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था, उनकी आने वाली फिल्म डेढ़ इश्क क्या के लिए था। सो इट वॉज फॉर हिज अपकमिंग फिल्म, अपकमिंग मतलब आने वाली। सो इट वॉज फॉर हिज अपकमिंग फिल्म डेढ़ इश्क किया। सो वो उनकी आने वाली फिल्म डेढ़ इश्क के लिए था, इट वॉज फॉर हिज अपकमिंग फिल्म डेढ़ इश्क किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बहुत उत्साहित होकर वहाँ गया, ठीक है। तो के लिए यहाँ पर सो लगा दिया, मैंने बताया हुआ है, अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम उसके लिए कुछ लगाएंगे, अब वरना इग्नोर करो अगर बीच में तो आ रहा है तो, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। तो ही डिड कॉल मी, सो डिड छुपा कॉल में और वो बन गया कॉल्ड। सो ही कॉल्ड मी, मैं बहुत उत्साहित होकर वहाँ गया, ठीक है। सो आई वेंट देयर, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड गो, डिड छुपा हुआ है गो के अंदर और गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया ऑल एक्साइटेड, तो मतलब मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। सो आई वेंट देयर ऑल एक्साइटेड, मैं पूरा उत्साहित होकर, बहुत उत्साहित होकर वहाँ गया। तो पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या बना, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं बहुत उत्साहित होकर वहाँ गया। सो ही कॉल्ड मी एंड आई वेंट देयर ऑल एक्साइटेड। चूंकि मैंने कभी गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया था। अब यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, पहले तो ये सोचो, ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। अब जैसे मैंने बताया या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये मोस्टली आपको सेंस देंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, रटना नहीं है, समझना है। ये मोस्टली आपको सेंस देंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस वो होता है कि जो काम मैंने नहीं किया था, ठीक है, अब अगर उसका इम्पैक्ट अगर अब ख़त्म हो चुका है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। मतलब पास्ट के अगर हम किसी सीन की बात कर रहे हैं, उससे पहले कोई काम अगर हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसे हम बहुत कॉमन एग्जांपल सुनते हैं ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन गई, फिर मैं पहुंचा, तो मैं पहुंचा, ये भी पास्ट की बात है। उससे पहले जो हो गया काम, ट्रेन चली गई, वो है पास्ट परफेक्ट। तो चूंकि मैंने गुलजार के साहब के साथ कहीं काम नहीं किया था, अब अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा आई डिड नॉट वर्क, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैंने काम नहीं किया था, मैंने अभी भी नहीं किया। आई डिड नॉट वर्क विद हिम, मैंने उनके साथ काम नहीं किया था। लेकिन जब इसने बोला आई हैड नेवर वर्क विद गुलजार साहब, मतलब मैंने पहले नहीं किया था, पहले के पहले, अब मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं कर चुका हूँ, उससे वो पास्ट का भी पास्ट हो गया कि आई हैड नेवर वर्क विद गुलजार साहब, तो ये पास्ट परफेक्ट में सेंस जाएगा,
ठीक है। फिलहाल के लिए आप याद करने के लिए रख सकते हो कि या था, ये थी, चुका था, चुकी थी, वो पास्ट परफेक्ट है, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा है। डूअर कौन है? मैंने। आई मेन वर्ड हैड, एक्शन क्या है? वर्कड, काम किया था। सो आई हैड वर्क विद गुलजार साहब, कभी नहीं के लिए नेवर लगा दिया, और ये कहाँ आते हैं? एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? वर्कड। सो आई हैड नेवर वर्क विद गुलजार साहब, चूंकि मैंने कभी गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया था। एज, चूंकि के लिए एज लगाते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया भी हुआ है। एज, जैसे कि, चूंकि, वो वाला सेंस लेकर चलता है। एज आई हैड नेवर वर्क विद गुलजार साहब, चूंकि मैंने कभी गुलजार साहब के साथ काम नहीं किया था। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।